अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं तरावी मुकम्मल हो चुकी है। आज के पारे में आपने बहुत कुछ सुना। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में चंद बातें सुनी। जब उन्होंने बचपन में ही अपने बाप को समझाना शुरू किया, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बाप आज़र, अपने बाप आज़र से कहा था कि तूने पत्थरों के बुतों को अपना माबूद बनाया है। यकीनन मैं आपको भी और आपकी कौम को भी खुली हुई गुमराही में देख रहा हूँ। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुख्तलिफ अंदाज में समझाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी। इन आयात में यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सितारे को देखा चमकता हुआ और कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया, छुप गया, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। जो इतना मोहताज हो गए, जो अपने वक्त मुकर्ररा पर डूब जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। उसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कहा कि ये उससे भी बड़ा है और चमकदार है, ये मेरा रब है। फिर कहा कि नहीं, मैं गुमराह लोगों में से नहीं हो सकता, ये भी डूब गया है अपने वक्त पर। और फिर देखा कि जब सुबह हुई, सूरज को देखा, क़ाल रब्बी हादा अकबर, ये उससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। कहा कि ये मेरा रब है। उसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में यही कहा कि ए मेरी कौम, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये वो दुआ भी है जिसे हम कुर्बानी के अंदर पढ़ते हैं। और कहा इसके अंदर तौहीद का इकरार और शिर्क से बेजारी इसके अंदर है। कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात, कि मैं अपना बेशक अपना पूरा रुख अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से करता हूँ और उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। फिर इसी तरह से आज के पारे में आपने अंबियाओं के नाम सुने हैं। उसके बाद में आपने आयत सुनी वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह ने कहा कि लोगों ने उस तरह अल्लाह की कदर की ही नहीं जिस तरह से करनी चाहिए थी। उसके बाद में आपने 8वें पारे का आगाज हुआ और उसके अंदर बहुत सारी बातें सुनी, और उन कुर्बानी के जानवरों का नाम भी आया आपके सामने, जिनकी 4 किस्में बनती हैं, या उनको नरमादा किया जाए तो वो 8 जानवर हैं, ऊंट, ऊंटनी, गाय और बैल, इस तरह से बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़। इस तरह से ये 8 जानवर हैं। इनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी किया है, और इन्हीं की कुर्बानी भी दुरुस्त है और सुन्नत है। और इस तरह से फिर उसके बाद में आपने सुना एक बड़ी अहम आयत, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ए लोगों, अपनी औलादों को कत्ल न करो, इस डर से कि तुम ये सोचो कि इनके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कहाँ से होगा। लोग क्या कुछ कर रहे हैं आज, जो है कि बहुत सारे लोग अक़ीदे की तवक्कुल की वजह से तो क्या करते हैं, तवक्कुल कमज़ोर होता है तो कहते हैं कि बच्चों को कहाँ से पालेंगे, कहाँ से फीस भरेंगे, तरह तरह की जो है कि वाहियात उनकी सोच होती है, और वो बच्चों को न जाने जो उनको पेट में ही ख़त्म कर देते हैं। बाज़ दफ़ा तो माज़अल्लाह अल्लाह ने कहा नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी दे रहे हैं और उनको भी हम देंगे, क्या तुम्हारा पेट नहीं भर रहे, उनको भी हम खिलाएंगे। तो इस तरह की बातें ना हो। लोगों ने तरह तरह के आज इस पुरफितन दौर में नारे लगाए हैं। कोई कहता है 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, 2 बच्चे सबसे अच्छे, ये सब जो चल गया है, जो है कि बच्चों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है रिज़्क़, तो ऐसा न कीजिए खुदा के वास्ते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के पारे में फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। उसके बाद सूरतुल आराफ का आगाज हुआ आपके सामने। उसके अंदर बड़ा अहम किस्सा आपने सुना है इबलीस के ताल्लुक से, कि इबलीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहकाया, और उसके अंदर जब उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उससे पूछा था क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, तुझे किस चीज ने रोक दिया था भला। तो शैतान को तो बहकाने के लिए कोई शैतान नहीं था, तो उसके नफ्स ने उसे बहकाया। नफ्स बहुत बड़ा शैतान, शैतान से भी बड़ा जो इंसान का दुश्मन है, ये जो नजर नहीं आता, वो रमजान में भी जो खुला है, वो है उसका नफ्स, उसकी बेजा ख्वाहिशात, बिला वजह की जो इंसान के जो नफ्स जो उसको गुनाहों की तरफ ढकेलता है। तो शैतान ने कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ। यहीं से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। फिर इसने कई बातें कही। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फवस्वस लहुम अश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा उरिया अन्हुमा, कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा पैदा किया, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में, और फिर वसवसा डाला कि तुम्हें और कहने लगा कि जानते हो तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने क्यों मना किया है। तो और
उल्टी पट्टी पढ़ाई। जिस तरह आज भी इंसान को दलील देता है शैतान बहकाने के लिए, तो दलील दी कि मैं तुम्हें बताता हूं और मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा खैरखा हूं मैं। कसमें वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कुरान कहता है वो कसमें खा खा के शैतान कहने लगा मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारा तक खैरखा हूं, मैं तो तुम्हें नसीहत कर रहा हूं। और जानते हो क्यों रोका था? इसलिए कि अगर तुम ये दरख्त का फल खा लोगे, इसका जायका चखोगे, तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम हमेशा यही जन्नत में रहोगे। यानी उल्टा पढ़ा रहा है, जन्नत में रहो। और जबकि कसम की अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म नहीं माना हजरत आदम और हजरत हव्वा ने, उसको चखा, उसके बाद में जन्नत से निकाले गए, तो क्या कह रहा था कि तुम हमेशा इसी जन्नत में रहोगे, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया कहीं ऐसा ना हो कि तुम फरिश्ते बन जाओ, उनके मुकाम को पहुंच जाओ, हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिल जाए, इसलिए ऐसा किया। बहरहाल गुनाह हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन दोनों ने तौबा की। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ आज आपके सामने आई है आज के पारे में। इस तरह से उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी की। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, लिहाजा अगर तूने हमें माफ़ ना किया, तूने हमें नहीं बख्शा, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस तरह से आज का पारा आपके सामने मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।